यूपी उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर यह है कि उपचुनाव की तारीख बदल गई है। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। 9 सीटों पर जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, तारीख बदली है और तारीख क्या है वो अपडेट आपको देने जा रहे हैं। यूपी उपचुनाव को लेकर 13 नवंबर की जगह अब 20 नवंबर को उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होगा। ये इस वक्त का बहुत बड़ा अपडेट है। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर देखिए उपचुनाव होना है। 13 नवंबर की तारीख जो उपचुनाव की थी उसको बदलकर अब 20 तारीख कर दिया गया है। ये आखिर तारीख क्यों बदली गई, ये एक बड़ा सवाल है और इसके पीछे की क्या वजह है वो हम विस्तार से समझेंगे। लेकिन फिलहाल अभी के लिए बड़ा अपडेट ये कि 13 नवंबर नहीं बल्कि अब उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं वो 20 नवंबर को होंगे। तारीख बदल गई है यूपी उपचुनाव की। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। 20 नवंबर को अब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होगा 9 सीटों पर, जिसको लेकर लगातार देखिए तैयारियां की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी, लगातार तैयारी की जा रही है उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर। राजनीतिक बयानबाजी तेज है, लेकिन इसी बीच देखिए उत्तर प्रदेश उपचुनाव की तारीख बदली है। लेकिन इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है, आखिर क्यों यूपी उपचुनाव की तारीख बदली गई, ये समझना होगा। पहले 13 नवंबर की तारीख थी, लेकिन अब ये तारीख बदलकर 20 नवंबर कर दी गई है। ज्यादा जानकारी के साथ आशीष कुमार सिंह हमारे साथ फोन पर कनेक्ट हैं। आशीष, आखिर ये तारीख क्यों बदली गई है 13 नवंबर की जगह पर 20 नवंबर? देखिए, पहले तो ये सबसे बड़ी खबर है कि 14 विधानसभा सीटों पर जहां पर उपचुनाव की तारीख थी उसको बदल दिया है। 13 नवंबर की जगह अब चुनाव आयोग ने 20 नवंबर को मतदान का फैसला किया है। 23 नवंबर को माफ कीजिएगा, अब इसकी मतगणना होगी। उत्तर प्रदेश की जो 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना था 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होगा। इसी तरह पंजाब के 4 और केरल की 1 विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव की तारीख में बदलाव कर दिया गया है। ये चुनाव आयोग ने बहुत बड़ा फैसला किया है। चुनाव आयोग के मुताबिक राष्ट्रीय और राज्य स्तर की जो पार्टियों के द्वारा मांग की गई थी, इन लोगों ने अपने सेपरेट रिप्रेजेंटेशंस दे करके जो मांग की थी उसको ध्यान में रखते हुए धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम बहुत से बीच में पड़ रहे थे, उनको लेकर के ये मांग की गई थी। उसको कंसिडर करते हुए चुनाव आयोग ने ये बड़ा फैसला किया है और उपचुनाव की तारीख और मतगणना की तारीख को बदल दिया गया। क्या जो मिल्कीपुर सीट है जिस पर अभी उपचुनाव की तारीख की घोषणा नहीं की गई थी, आशीष, उस पर भी इसका कुछ असर पड़ सकता है अब अगर तारीख एक हफ्ता डिले हुई है तो? नहीं, ऐसा तो नहीं है। जैसा मैंने आपसे कहा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज ने उनसे मांग की थी अलग अलग कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए, प्राइमरीली उसको कंसिडर करते हुए चुनाव आयोग की तरफ से उपचुनाव की इन तारीखों को बदला गया। और जैसा मैंने आपसे कहा कि मतगणना की तारीख को भी अब 23 नवंबर कर दिया गया। ठीक है आशीष, अंकित भी हमारे साथ कनेक्ट है, ज्यादा अपडेट उनसे भी ले लेते हैं। अंकित, क्या अपडेट है आपके पास इस खबर को लेकर? मांग की जा रही थी और तारीख बदल दी गई है। जी बिल्कुल, तारीख बदल दी गई है और इसमें सबसे बड़ी खबर यही है कि उत्तर प्रदेश की सभी जो है 9 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है उनकी तारीख बदल दी गई है। और मांग जिस बात का आपने भी जिक्र किया कि तमाम चुनाव आयोग ने बताया है कि तमाम राजनीतिक दलों ने मांग एक स्वर में यही की थी, क्योंकि 13 तारीख को धार्मिक और सामाजिक आयोजन होने हैं और ऐसे में अगर चुनाव उस दिन करवाया जाता है तो उसका सीधा सा असर चुनाव की प्रक्रिया के ऊपर और मतदान प्रतिशत के ऊपर पड़ सकता है। और उसी को देखते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग ने इस तारीखों में बदलाव किया है, जहां उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर तो वहीं पंजाब की 4 और केरल की 1 विधानसभा सीट पर, यानी कुल मिलाकर के उसमें अगर हम उत्तर प्रदेश के लिहाज से बात करें तो उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीख अब 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर होगी। हालांकि मतगणना 23 नवंबर को ही होगी। जी ठीक है। और अंकित, राजनीतिक पार्टियां इस फैसले को किस तरीके से देख रही है, क्योंकि मांग की जा रही थी धार्मिक कार्यक्रम की वजह से कि 20 नवंबर 13 नवंबर की जगह तारीख बदली जानी चाहिए, 20 नवंबर को होगा, तो क्या मतदान प्रतिशत पर वाकई इसका असर पड़ेगा? किस तरीके से राजनीतिक पार्टियां देख रही हैं इस फैसले को? देखिए, राज्य चुनाव आयोग को, अलग अलग जो राज्य हैं उनके चुनाव आयोग को और केंद्रीय चुनाव आयोग को इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन जरूर दिया गया था। और उसी बात का जिक्र केंद्रीय चुनाव आयोग ने आज जो अपना फैसला लिया है उसमें उस बात का जिक्र भी किया है कि हमको जो इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन मिला था राजनीतिक दलों के द्वारा, जिसमें राष्ट्रीय पार्टी भी थी और राज्य स्तर की भी पार्टी थी, और उसी को देखते हुए हमने ये फैसला लिया है जिससे कि मतदान प्रतिशत पर असर ना पड़े। हालांकि उसको लेकर भी जो मुमकिन है कि कुछ एक राजनीतिक दल सवाल भी खड़े करे, लेकिन चुनाव आयोग का साफ तौर पर यह कहना है कि उनको अलग अलग राजनीतिक दलों के द्वारा जो राज्य स्तर की और राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं उनको ये रिप्रेजेंटेशन मिला था और उसी को ध्यान में रखते हुए रोक रही हूँ आपको। अनुराग भदौरिया जी इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है। अनुराग जी, तारीख बदल गई है, 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को उपचुनाव, कैसे देखते हैं इलेक्शन कमीशन के फैसले को? देखो, चाहे 13 कर दो, 20 को कर दो या 22 को कर दो या 25 को कर दो, 9 के 9 उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में होने जा रही है, ये तय है। कोई भी तारीख हो, बस जनता इंतजार कर रही है, तारीख मिलेगी, वो भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। लेकिन कहा जा रहा है कि वोटिंग परसेंट बढ़े, इसके लिए ये डिसीजन लिया गया है कि लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान की प्रक्रिया में भाग लें।
क्या आपको लग रहा है कि इस तारीख बदलने से ऐसा होगा? मुझसे सवाल है? जी अनुराग जी, आप ही से बात कर रही हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कितनी भी तारीख बदल लो, ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए बैठे हैं। तारीख बदलने से कुछ नहीं होने वाला है, चाहे कितनी भी तारीखें बदल लें, चाहे कुछ भी कर लें। हाँ। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर में 9 की 9 सीटों पे बीजेपी हारने जा रही है, चाहे कुछ भी कर लीजिए, चाहे कुछ भी कर ले भारतीय जनता पार्टी या कोई भी, होना तो वही है जो मैं आपसे कह रहा हूँ। ठीक है अनुराग जी, मतलब आप पूरे कॉन्फिडेंट है, तारीख कोई भी हो उत्तर प्रदेश में आप जीतेंगे, इसको लेकर आप आश्वस्त है। शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए और आप सभी सहयोगियों का भी शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए।